कि बंगाल में दाल नहीं डलेगी, नहीं। 0 to 0 धरातल पर 0 to 0 आएगा बंगाल में, ये हमारा दावा है। ये महिला दिवस आने वाला है, वहाँ की महिला जो शेरनी है वो इस देश को जवाब देगी, इस सरकार को वो जवाब देगी। क्योंकि ममता बनर्जी जो है ना, वो मोदी के हर मंसूबों को पहचान लेती है, उसको घुसने नहीं देती है। बेचारा वो तो परेशान है कि कैसे भी बंगाल में घुसे, बच्चा भी परेशान है कि कैसे उसको भगाए, समझे। और ये जो मोदी जी जो चूचापर कर रहे हो ना, काले कानून वापस करो, नहीं तो आपका भी अब घेराबंदी चालू होने वाला है। मेरे जो फादर हैं वो एक जवान हैं, मैं उनकी बेटी हूँ और मुझे गर्व है कि मैं एक जवान की बेटी और एक किसान की बहू हूँ। मुझे इस पे बहुत ज़्यादा गर्व है। मैं संदेश देना चाहती हूँ आपके माध्यम से कि हर वहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँचे। और जो लोमड़ीपना है ना इन लोगों का, वो ममता बनर्जी जैसे शेरनियों के सामने टिकने वाला नहीं है, वो सफाया होने वाला है। बंगाल का बच्चा भी जानता है कि मोदी डरपोक कायर है, अडानी अंबानी का चमचा है। আমি তোমাদেরকে ভালোবাসি, তোমরা যুক্ত হও, সংঘর্ষ করো, জিতবো, লড়বো, মরবো। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि हम पूरी दुनिया से प्रेम करते हैं और हम लोग जीतेंगे, लड़ेंगे और मरेंगे भी, लेकिन मरना भी कायरता है। हम पार्लियामेंट को घेरने की कोशिश में लगे हैं। हाल मैं गाजीपुर बॉर्डर पर हूँ और महिला ब्लॉक के सामने खड़ी हूँ। महिला ब्लॉक के सामने इसलिए खड़ी हूँ क्योंकि 8 मार्च को महिला दिवस है। गाजीपुर बॉर्डर पर सभी त्यौहार बहुत अच्छे से मनाए जाते हैं, सभी जश्न बहुत अच्छे तरीके से मनाए जाते हैं और इसीलिए ये ज़रूरी है, ये जानना ज़रूरी है कि आखिर इस बार महिला दिवस कैसे मनाया जा रहा है गाजीपुर बॉर्डर पर, क्योंकि आपने भी देखा है कि किस तरह से किसान आंदोलन में महिलाओं ने पुरुषों का, किसानों का साथ दिया है। यहाँ आए, आंदोलन में डटे रहे, चाहे वो लंगर हो या फिर स्टेज संभालना या फिर अन्य मैनेजमेंट की कोई भी प्रक्रिया हो, हर जगह महिलाओं ने अपना योगदान दिया है। इसी योगदान को देखते हुए आज हम यहाँ की महिलाओं से बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि इस बार महिला दिवस पर आखिर वो क्या खास करने वाली है। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं। तो महिला ब्लॉक के अंदर आ चुके हैं हम और पहले से काफ़ी बेहतर हो चुका है। हमने आपको इसके पहले भी महिला ब्लॉक की एक तस्वीर दिखाई थी। पहले मैं दिखा देना चाहती हूँ कि किस तरह से इंतज़ाम कर दिया गया है महिलाओं के इस ब्लॉक में। ऊपर छप्पर लगा दी गई है, फैंस लगा दिए गए हैं और भी इंतज़ाम अभी होने बाकी हैं। अभी फ़िलहाल महिला दिवस आ रहा है और उसके मकसद से हम रवनीत जी के साथ जुड़े हुए हैं। रवनीत के बारे में आपको बता दूं कि इन्होंने महिला ब्लॉक में एक बहुत बड़ा योगदान दिया, ना केवल महिला ब्लॉक में बल्कि मैनेजमेंट में भी इनका काफ़ी बड़ा योगदान रहा है। इसीलिए हम आपसे जानना चाहते हैं रवनीत कि इस बार महिला दिवस पर क्या खास हम देखेंगे गाजीपुर में, क्योंकि हर बार हमें कुछ नया देखने को मिलता है। देखिए, जो पिछला महिला किसान दिवस हमने मनाया था जनवरी में, तो उसकी बहुत ही सराहना हुई थी, क्योंकि मंच यूजुअली जो है वो सुबह 10 बजे शुरू हो जाता है और 5 बजे तक ख़त्म हो जाता है। पर उस दिन मंच सुबह 10 बजे शुरू हुआ था और शाम को 7 बजे तक चला था और कई वक्ता ऐसी भी थी जो अगले दिन भी बोलना चाह रही थी। तो अभी उस दिन ये भी देखना पड़ेगा कि यूजुअली जो है 11 लोग बैठते हैं अपने अनशन पे, उस दिन 21 महिलाएं बैठी थी अनशन पे और 5 महिलाओं को हमें हाथ जोड़ के बारी बारी बोलना पड़ा था कि आप कल बैठ जाइएगा। तो ये बहुत ही खूबसूरत पहलू दिखने को मिल रहा है महिलाओं का इस आंदोलन में। तो इस आंदोलन में जो है, जो आपने पूछा कि 8 तारीख को क्या नया देखने को मिलेगा, तो इस बार आपको देखने को मिलेगी इंकलाबी मेहंदी। ये इनकलाबी मेहंदी क्या है, थोड़ा हमें एक्सप्लेन करिए। देखिए, जो सौंदर्यता है उसको महिलाओं का गहना उससे जोड़ के हमेशा देखा जाता है और उसमें एक आता है मेहंदी। तो मेहंदी को देखा जाता है कि महिलाओं का एक गहना है अपने आप को सजाने का, संवारने का, पर इस बार हम उसको एक नया रूप देना चाहते हैं। इस बार हम दिखाना चाहते हैं कि वो मेहंदी जो है, वो मेहंदी सिर्फ खुद को सजाने संवारने के लिए नहीं, एक मैसेज लोगों को देने के लिए और संविधान को बचाने के लिए भी हम अपने तन पे जो है एक मैसेज लिखवाएंगे। तो इस बार जो यूजुअली मेहंदी लगाई जाती है सिर्फ अपने हाथ सजाने के लिए, इस बार उसी मेहंदी से किसान आंदोलन के नारे लिखे जाएंगे और हल बनाए जाएंगे और महिलाएं एक दूसरों के हाथों पे मेहंदी लगाएंगी, रचाएंगी, ताकि वो मेहंदी ऐसे ना हो कि एक ही दिन में मिट जाए। वो मेहंदी हमेशा रहे और वो फोटो के द्वारा लोगों को भी पता चले कि सौंदर्यकरण का सिर्फ मतलब ये नहीं होता खुद को सजाना, ये देश हित में भी इस्तेमाल हो सकती है।
बहुत ही अलग आइडिया है, बहुत इनोवेटिव आइडिया है और मतलब वाकई में मुझे लगता है कि ये सभी के लिए एक बहुत बड़ा मैसेज होगा जब महिलाएं अपने हाथ पे नारे लिखवाएंगी किसान आंदोलन को लेकर के। मैं बता दूं कि ये महिलाएं केवल आपको लंगर बनाते नहीं नजर आएंगी, इन महिलाओं ने पूरा मैनेजमेंट संभाला है। इतना आसान नहीं होता है किसी भी आंदोलन को, 100 दिन से ऊपर होने जा रहे हैं इस आंदोलन को लगातार यहाँ पर चलाया जा रहा है, ना केवल गाजीपुर बॉर्डर पर बल्कि सिंघू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, हर जगह पर महिलाओं का योगदान है। चाह रहा है कि महिलाएं संचालन करेंगी मंच का, ऐसा है क्या? जी, महिलाएं संचालन करेंगी, महिलाएं वक्ता हैं, महिलाएं कवि हैं, महिलाएं अनशन पे बैठेंगी, महिलाएं वॉलेंटियर है। मतलब क्या है जो महिलाएं नहीं कर रही हैं यहाँ पर। मैनेजमेंट से लेके आप देखेंगे पूरी व्यवस्था में जो मेरी बहनें हैं, जो मेरी माताएं हैं, पूरा ध्यान रख रही है। जब ये महिला ब्लॉक बनाने की बात हुई थी तो हमें CCTV कैमरे इंस्टॉल करवाने थे। क्यों? क्योंकि हमें थोड़ा सा जो है सिक्योरिटी का देखना था, पर वो उसका कहीं से व्यवस्था हो नहीं पाई। तो जो मेरी माताएं बहनें जो यहाँ पर बैठी हैं, ये CCTV कैमरे का काम करती थी, ये पूरा नज़र रखती थी कि कौन आया कौन गया है। तो अभी जो रजिस्टर है ये सारा मेंटेन होता है, पर ये रात को अगर 10 बजे या 12 बजे या 1 बजे भी कोई बाहरी आने के पूरा ख़राब करने की भी कोशिश करती है कोई महिला भी, तो ये पूरा अपना ध्यान रखते हैं और ये तुरंत हमारे नोटिस में लाते हैं। इससे अच्छा काम क्या हो सकता है। महिलाएं यहाँ पर पूरा स्टोर संभालती थी। महिलाएं जो यहाँ पर हैं, ये अपनी एक जो महिला यहाँ पर रुकती है वो अपना यहाँ पर हम वार्डन बना देते हैं उनको। तो जो महिला यहाँ रुकती है वो वार्डन है। वो सारी महिलाएं जो है, ये नहीं है कि लड़ाई वड़ाई, आज तक एक भी किस्सा नहीं आया है। तो ये सारे, हाँ आएगा भी नहीं, ये सारी, ये कहना चाहूँगी क्योंकि महिलाएं एक सिर्फ पूरे हिंदुस्तान में हमारी बहुत सारी बोलियां हैं, बहुत सारे राज्य हैं, बहुत सारी भाषाएं हैं और आज यहाँ जो है ये सारी भाषाएं, बोलियां और जात पात इकट्ठा होके, क्योंकि यहाँ हर स्टेट का महिलाएं यहाँ पे आई हैं और अपनी अपनी बोलियों में जो है वो अपनी बात रखना भी चाहती है। और हमें बहुत खुशी होती है कि हम आज से पहले क्यों नहीं समझ पाए कि हमारा इतना सुंदर देश है और इतनी सुंदर सुंदर बोलियां हैं, इतने सुंदर सुंदर हमारी मातृशक्ति जो है वो इतने जोश के साथ यहाँ पे इकट्ठा हुई है अपनी प्रतिभा को रखते हुए। मैं इसी के साथ ये भी कहना चाहूँगी कि मुझे भी गर्व है कि मैं मतलब मेरे जो फादर हैं वो एक जवान हैं, मैं उनकी बेटी हूँ और मुझे गर्व है कि मैं एक जवान की बेटी और एक किसान की बहू हूँ। मुझे इस पर बहुत ज़्यादा गर्व है। मैं संदेश देना चाहती हूँ आपके माध्यम से कि हर वहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँचे और उन बहनों को मैं कहना चाहूँगी कि जो आज घर में भी बैठी हैं ना, तो आपको अपने को कमज़ोर मत समझिए, आपके अंदर भी वो ताकत है, आप भी बहुत कुछ कर सकती है। अगर आप एक घर चला रही हैं, एक पूरे परिवार को चला रही है, वो भी आपकी एक ताकत है, वो भी आपका एक मैनेजमेंट है, क्योंकि ये हर किसी में ताकत नहीं होती है। 7वरनं आले तर संविधानी म्हणजे सुप्रीम कोर्टला बी माहिती आहे राम मंदिर बांधायला सगळ्यांची मनाई होती। अरे देव आहे, कसं तर नाही कसं तरी तुमचा फायदा तुमचाच आहे, काही दुनियेचा नाही, तुमचा पार्टीवाल्याचाच फायदा आहे की जिथल्या तिथं तुम्ही समाधानीनं राहा। ह्या दिल्लीत एवढी लहान मुलाची किंवा गरीब लोकांची एवढी हालत करू नका तुम्ही। इस महिला ब्लॉक में हर राज्य, हर प्रांत, हर एज ग्रुप के लोग आपको मिलेंगे। छोटी सी बच्ची भी यहाँ पर है और भी जो यंग लेडीज़ हैं वही भी यहाँ पर है। उनसे भी हम बात करके जानेंगे कि इस बार महिला दिवस पर क्या खास संदेश देना चाहते हैं आप। नमस्कार, मैं नीलम गुप्ता भारतीय, वेस्ट बंगाल कोलकाता से। मैं महिलाओं को यही संदेश देना चाहती हूँ कि नारी तुम महान हो, नारी तुम गौरव हो, तुम अभिमान हो और नारी ने ही रचा इस विधान को। हमारा नतमस्तक है, तुम्हें प्रणाम है, क्योंकि नारी ही दुर्गा का प्रतीक है, नारी ही काली है। जिस तरह से 24 घंटे एक पैर पे खड़े होकर नारी अपना घर संभालती है, यदि वो देश की सत्ता को संभाले ना तो पूरी दुनिया में उजियारी ला सकती है। हो सकता है मोदी जी गूगल से डाउनलोड करके रोटियां खाते होंगे या लॉलीपॉप सबको दिखाते होंगे। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप यहाँ पे आओ, अंबानी अडानी का चौकीदारी छोड़ो, महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करो। और मैं चाहती हूँ सिख धर्म की कोई महिला आके प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे और ये जो पूरा भारतवर्ष है ना उसको सुनहरा बना दे, क्योंकि ये मोदी जी के वश की बात ही नहीं है। आप कोलकाता से आती हैं, इसलिए कोलकाता की राजनीति से जुड़ी मेरे कुछ सवाल हैं, क्योंकि अभी वहाँ पर चुनाव भी है। तो क्या माहौल आपको नज़र आ रहा है, क्योंकि आप वहाँ से जुड़ी हैं, आप वहाँ की ज़मीनी हकीकत ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे।
तो हमारी जो सीएम है ना, रॉयल बंगाल टाइग्रेस है, वो इतनी बेवकूफ़ भी नहीं है कि जो मोदी जी को यहाँ मतलब बंगाल में जगह दे। मोदी जी का वहाँ पे दाल नहीं गलने वाली है, वो सिर्फ अंबानी के घर में ही होती है। तो हम बंगाल के तरफ से, बंगालियों की तरफ से कहना चाहती हूँ, थोड़ा एक लाइन बंगाली में बोल देना चाहती हूँ कि आमी তোমাদেরকে ভালোবাসি, তোমরা যুক্ত হও, সংঘর্ষ করো, জিতবো, লড়বো, মরবো। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि हम पूरी दुनिया से प्रेम करते हैं और हम लोग जीतेंगे, लड़ेंगे और मरेंगे भी, लेकिन मरना भी कायरता है। हम पार्लियामेंट को घेरने की कोशिश में लगे हैं। 10,000 महिलाओं के संग जाएंगे और हो सके तो वहाँ पे घेराबंदी भी करेंगे, क्योंकि ये सिर्फ किसानों की बात नहीं है, पूरी जनता की बात है। किसान तो खेत से भी अपना रख सकते एक साल भर की, लेकिन जो गरीब जनता है उसका क्या। और आप देख ही रहे 26 जनवरी को पेट्रोल देने से इनकार कर दिया, तो ये रोटी देगा अंबानी अडानी? आपको लग रहा है कभी नहीं देगा। और जितनी भी हमारी माता बहनें बैठी हैं ना, वो दुनिया की गौरव है, ये अभिमान है, इन्हें नतमस्तक है, इन्हें नतमस्तक होना पड़ेगा जो है ना। तो बंगाल का छोड़, वह हम लोग अपना सलट लेंगे। तो अपना राज्य को संभाल, अपने घर को संभाल, समझे। और ये जो मोदी जी जो चूचापर कर रहे हो ना, काले कानून वापस करो, नहीं तो आपका भी अब घेराबंदी चालू होने वाला है। लेकिन मोदी जी तो वहाँ पहुँच गए हैं, अब बंगाल को पूरा तरीके से कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी की पूरी जोर लगा रही है बंगाल में अपना राज कायम। ये जो लोमड़ी पना है ना इन लोग का, वो ममता बनर्जी जैसे शेरनियों के सामने टिकने वाला नहीं है, वो सफाया होने वाला है। बंगाल का बच्चा भी जानता है कि मोदी डरपोक कायर है, अडानी अंबानी का चमचा है। यानी एक तरीके से आप कह रही हैं कि भाजपा नहीं आने वाली? बिल्कुल भी नहीं आएगी, क्योंकि वो कट के गिर जाएंगे सारे के सारे। तो महिलाओं से केवल हम इस बारे में बात नहीं करेंगे कि महिला दिवस पर क्या होने वाला है, क्योंकि इन महिलाओं को केवल किसान आंदोलन के अलावा राजनीति की भी पूरी जानकारी है। और जिस तरह से किसान आंदोलन अब हर राज्य, हर प्रांत में पहुंच रहा है, अब बॉर्डरों से निकल करके शहरों में, गाँव में पहुंच रहा है, उसी तरीके से बंगाल के चुनाव में भी इस किसान आंदोलन का एक बहुत बड़ा योगदान होने वाला है, क्योंकि अब किसान नेता बंगाल जाने वाले हैं। इसी संदर्भ में आपसे जानना चाहती हूँ कि बंगाल की राजनीति पे कितना असर पड़ने वाला है जब किसान नेता यहाँ से जाएंगे? असर ऑलरेडी पड़ चुका है। जब से ये महापंचायत शुरू हो गई है, आपको हमारे नोटिस में जो चीज़ें आती हैं, पूरा देश चाहता है, पूरे हर स्टेट से एक रिक्वेस्ट आती है कि वहाँ पर भी महापंचायत हो। कुछ लोगों से हमें, जैसे बंगाल से भी कुछ लोगों की जो नॉलेज आती रहती, जो लोग यहाँ पर आते रहते हैं, वो हमें बताते रहते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है दिल्ली आने का, हम इतना गरीब हमारी व्यवस्था है। और कुछ लोग उनको गुमराह करने की कोशिश करते हैं, अरे ये तो बड़े लोगों के चोचले हैं, ये आपके लिए नहीं है। तो लोग जागरूक होना चाह रहे हैं, लोग ऑलरेडी जागरूक है। तो ये जो महापंचायत अब होने वाली है, ये एक तमाचा है इस सरकार के मुंह पे। हर महापंचायत एक तमाचा है इस सरकार के मुंह पे कि तुम अगर किसानों की बात नहीं सुन सकते, तुम अगर महिलाओं को ये बोलते हो कि आंदोलन मत लड़ो, जाके वहाँ बैठ जाओ। भाई जब कोविड में आप चुनाव कर रहे थे, तब महिलाओं को क्यों नहीं बोला जाके बैठ जाओ घरों में? और अब जब आंदोलन, जो कि हमारा फंडामेंटल राइट टू प्रोटेस्ट है, जब हम वो कर रहे हैं, तो आप बोल रहे हैं नहीं यहाँ महिलाओं की कोई ज़रूरत नहीं है। शर्म आनी चाहिए इस सरकार को। और ये जो है ऑलरेडी रिजल्ट बता रहे हैं कि बंगाल में दाल नहीं डलेगी, नहीं। 0 to 0 धरातल पर 0 to 0 आएगा बंगाल में, ये हमारा दावा है। ये महिला दिवस आने वाला है, वहाँ की महिला जो शेरनी है वो इस देश को जवाब देगी, इस सरकार को वो जवाब देगी अपने वोट के माध्यम से। इतनी बेवकूफ़ हो ही नहीं सकती है, क्योंकि ममता बनर्जी जो है ना, वो मोदी के हर मंसूबों को पहचान लेती है, उसको घुसने नहीं देती है। बेचारा वो तो परेशान है कि कैसे भी बंगाल में घुसे, बच्चा भी परेशान है कि कैसे उसको भगाए, वो आने से पहले इसको भगाए। यहाँ के महिलाओं का एक तरीके से मत हमें मिल चुका है कि बंगाल में भी महिला शक्ति इस बार नजर आएगी। जिस तरह से ममता बनर्जी का पलड़ा भारी लग रहा है, अभी फिलहाल जितने लोगों से हमने बात की है, हम उनसे भी बात करेंगे जो यहाँ पर सबसे बुजुर्ग हैं, क्योंकि इन बुजुर्ग महिलाओं का भी एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। जिस तरह से कड़ाके की ठंड पड़ी और तमाम तरह की नसीहतें दी गई कि आप लोग बूढ़े हैं, आप लोग घर चले जाइए, लेकिन अब महिला दिवस आ रहा है और 100 दिन पूरे हो चुके हैं, उसके उपलक्ष्य में क्या कहिए? अब देखिए, जब सांसद वहाँ क्रिमिनल है, सांसद करप्टेड है, तो कोई कानून नहीं है, कैसे कैसे रेप के उन पर इल्ज़ाम और इतने इतने केसेस हैं, तो वो संसद में बैठे हैं, संसद में बैठ के हम लोगों के लिए डिसीजन ले रहे हैं। और हम लोग किसान हैं, और हम लोग क्यों आए हैं सड़क पे? हम लोग को सताया गया तो आए हैं ना।
अब खुद प्रधानमंत्री जब इतनी बड़ी क्या कहते हैं कि सीट पर जाने के बाद इस तरह से बोलते हैं, हम लोग को मेंटली और फिजिकल चोट पहुंचाना चाहते हैं। लेकिन वो कहते हैं ना कि कोई गाली देता है, कहते हैं वो गाली दे रहा है रोज़। हम कहते हैं हम लेते ही नहीं, जब तक हम लेंगे नहीं तो हम पर कोई असर नहीं है। सरकार कुछ भी बोलती है, हमें वो टॉर्चर करना चाहते हैं, लेकिन हम लोग टॉर्चर नहीं हो सकते कि हम लोग मेहनत करने वाले लोग हैं, मेहनत करके खाने वाले लोग हैं, और हम लोग कोई मांगने वाले तो है नहीं कि मांगने चल दें। और आप सबका बैकग्राउंड तो जानते ही है। अब यूपी वाले मिनिस्टर का क्या बैकग्राउंड है, प्रधानमंत्री जी का क्या बैकग्राउंड है। जिसने मेहनत करके खाया नहीं है उसको क्या पता है हमारा दर्द क्या है। इनकलाबी मेहंदी के बारे में आपसे सवाल करना चाहती हाँ, हूँ कि वो मुझे उसके बहुत बारे अच्छा में लगा। क्या सोचते हैं? मुझे अभी यहाँ के पता चला कि इस तरह का प्रोग्राम है, मुझे बहुत अच्छा लगा है। तो आप भी लगवाएंगे मेहंदी? बिल्कुल ज़रूर, सारी श्योर। मैं ये भी कहना चाहूँगी कि इतनी कड़ाके की ठंड में हमारी एक मातृशक्ति जो हमारी बुजुर्ग माताएं यहाँ पे जितने जोश से उस ठंड में आई थी, हमने भी, हमारे परिवार की मेंबर्स भी मतलब बहुत सारी आए थे, तो उनका एक कहना था जोश के साथ कि हमें घर नहीं बैठना है, क्योंकि हमारे जो बेटे और जो उनके नाती पोते यहाँ पे इतने ठंड में बैठे हैं, हम घर में ऐसे चैन की सांस लेके बिस्तरों में, गर्म बिस्तरों में नहीं बैठेंगे। हम जाएंगे मतलब बॉर्डरों के उसमें, और हम भी उनका मतलब कंधे से कंधा मिला के उनके साथ सहयोग करेंगे। और हम तब तक यहाँ से नहीं हिलेंगे जब तक यहाँ पे से ये काले कानून जो सरकार है वो रद्द ना कर दे। उनका जोश देख के जो है हमें भी एक नई ऊर्जा का अनुभव होता है। मैं उन माताओं को बहुत सलाम कहना चाहती हूँ और नतमस्तक करती हूँ उनके चरणों पे कि आज जो है वो पूरे सिर्फ एक किसानों की लड़ाई नहीं है, ये पूरी जन जन की लड़ाई है। और हमारी मातृशक्ति को उस समय याद किया जाएगा जब ये कानून जो रद्द हो जाएंगे और हमारी आने वाली पीढ़ियां इस कानून के बारे में समझेंगी। कि ये सब कुछ देख के कुछ लोग मुझे सवाल पूछते थे कौन कौन से राज्य से आती है महिलाएं, तो ये इंटरव्यू देख के हर किसी को ये उत्तर मिल गया होगा कि कौन कौन से राज्य से आती है महिलाएं। भारत के हर कोने से आई है महिलाएं। और जो सरकार ये कहती है कि हम हर जगह सीसीटीवी कैमरा लगा देंगे तो उससे रेप नहीं होंगे, और जब रेप हो जाता है कहते ओहो रेप हो गया, चलो अब इसकी शादी बलात्कारी से करा देते हैं। हम हर सवाल का हर जवाब देंगे 8 तारीख को महिला दिवस के लिए। और आप सारे उस दिन यहाँ पर आए, देखें कि हमारी जो महिलाएं हैं, हमारी बहनें, हमारी जो मातृशक्ति है वो किसी से कम नहीं है। इस आंदोलन में बराबर हम खड़े हैं अपने भाइयों के साथ। ये बेटा क्या नाम है आपका? गुरज्ञान साखी। आप कितने दिन से आए हो यहाँ पे? 1 महीने। 1 महीने। अच्छा लगता है आपको यहाँ पे? अच्छा, हाँ जी। अच्छा लगता है। किसके साथ आए हो बेटा? मम्मा आए हैं। मम्मा साथ में आई है। कहाँ रहते हो आप? नवाब रुद्रपुर। मैं झांसी की रानी हूँ। आप झांसी की रानी हो? मैं हारूंगी नहीं। आप हारोगे नहीं। जीत के जाएंगे। मैं बहन हूँ मैं। अच्छा, तो देखिए छोटी छोटी बच्चियां भी यहाँ पे आई हुई हैं, हर एज ग्रुप के लोग हैं यहाँ पर। और महिलाओं का ये कहना है कि ये लोग तब तक यहाँ पर रहेंगे जब तक कि किसानों का ये मसला हल नहीं हो जाता है। लगातार यहाँ पर महिलाओं का योगदान आपने भी देखा है। और जाहिर तौर से जिस तरह से ठंड का वो दौर था जब महिलाओं को वापस जाने के लिए भी कहा, बूढ़ी महिलाओं को वापस जाने को कहा, लेकिन उसके बावजूद महिलाएं यहाँ पर डटी रही। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा संदेश है कि नारी शक्ति की ताकत क्या है, ये साफ तौर से किसान आंदोलन में देखा जा सकता है। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब।